हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सोनिया और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोनिया की दुनिया में। देखिए यहाँ मेरी बेटी कितनी मस्ती कर रही है। एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर की शादी है तो हम लोगों को गांव जाना है। आज मंडप पूजा है जिसको कुमरम भी कहते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो रही है। मैं आधा रेडी हुई हूँ, बस कपड़े पहनी हूँ, अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुई हूँ। मुझे भी कंघी वंगी करना है तो मैं बेटी को ये ड्रेस पहना रही थी क्योंकि इनका डिमांड था कि मुझे यही ड्रेस पहनना है। जब मैं उनको ये ड्रेस पहनाई तो उस पर ये बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था, लेकिन आप तो जानते हैं कि बच्चे जो जिद पकड़ते हैं बस वही करना होता है। तो कितना मना के फिर मैं इनका ड्रेस चेंज की कि बेटा ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप जब बड़े हो जाओगे तब पहनना। इनके बाद फिर मैं दूसरा ड्रेस पहनाई और 2-4 ड्रेस ले ली क्योंकि वो बहुत गंदा कर दिए। बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं। अब यहाँ सब लोग रेडी हो चुके हैं। ये हमारी बहू रानी है। अब हम लोग गाँव के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पे मस्ती करने वाले हैं। तो यहाँ मेरी बेटी भी रेडी हो गई है और एक छोटा सा पर्स भी रख लिए क्योंकि वो चॉकलेट वगैरह इसमें रखना ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ मैं भी कंप्लीट रेडी हो चुकी थी। बेटी को रेडी करने के बाद ये मेरा कंप्लीट लुक है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। और इनके बाद हम लोग गाँव के लिए निकल गए हैं। बस इसके बाद यहाँ पे हम लोग गांव पहुँचने वाले, गांव पहुँच भी गए हैं। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी उतर गई है और बहू रानी अब नीचे गाड़ी से उतर रही हैं। अब यहाँ का लुक देखिए। ये हम लोग गांव पहुँच गए हैं। ये हमारे नमस्ते, ये मेरी भाभी जी हैं। वहाँ पे इनका अपना टेंट का काम है। तो हम लोग आए तो वो लोग जा गई, चेयर वगैरह लेके आ रही हैं। ये हम लोग का देखिए गाँव है आम का। ये देखिए लड़का बाबू भी आ गए हैं। खुश हो, खुश हो। देखिए ये दीपू है, इन्हीं की शादी है और देखिए चेहरे पे क्या रौनक है। और प्रिंस सबसे ज्यादा काम करने वाला इंसान है। अभी तक कितना सुंदर है। ओले ओले। ये सिपू का लड़का है जिससे मैं पहली बार मिल रही हूँ, इसीलिए नहीं पहचान पाई। जिनकी शादी है उनके बड़े भाई है सिपू। घर में टिक्कू टिक्कू देखिए कितना ज़्यादा खा रही है, वो भी देख लीजिए। उसका वीडियो बन रहा है। बहुत गर्मी है एक्चुअली में आज ना, लगता है बारिश होने वाली है। अभी लाइट आने दो क्या, अभी गिर जाओगी। शुरू करें। गाइज़ यहाँ पर बहुत देर के बाद अभी जैसे कि देखे थे हमारी सिस्टर खाना खा रही थी। उनके 2-3 घंटे के बाद हम लोग को भूख लग गई थी तो फिर हम लोग भी थोड़ा सोचे नाश्ता कर लेते हैं। तो वही हम लोग नाश्ता कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। इसमें अपनी सिस्टर को भी बिठा लिए। एक सिस्टर है, भाभी है और एक सिस्टर की मेरी सिस्टर है। तो हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे, जैसे बहुत दिनों के बाद मिले थे ना। खा भी रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे और बहुत गॉसिप कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बहुत हम लोगों ने मस्ती की। अभी आज बहुत सारे गेस्ट नहीं आए थे। यहाँ मंडप के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और गांव में सब ढोलकिया बजनिया सबके साथ पूजा होती है, सब लोगों के साथ। तो यहाँ पे मेरी छोटी आंटी ध्वजा का पूजा कर रही थी और अंकल यहाँ पे बैठे थे पूजा पर। और इसके बाद सब लोग पूजा कर रहे थे। और गांव में होता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि पूजा करते हैं, तो वही सब आए हुए थे। गाइस सत्यनारायण भगवान का पूजा फिनिश होने के बाद इसके बाद शादी की जो मंडप की रस्में थी लड़का की, तो फिर वो रस्म करने के लिए फिर हम लोग निकले। और ये जो पहला रस्म होता है वो हम लोग के पूजा घर से स्टार्ट होती है और पहला जो रस्म होता है वो मटकोर का होता है, जो कि यहाँ पे मटकोर का पूजा हो रही है। मटकोर की पूजा फिनिश हो चुकी थी और मटकोर का बहुत लंबा वीडियो था, तो मैं उसका स्पेशली मटकोर के लिए ही एक वीडियो अपलोड करूँगी जो कि बहुत ही मज़ा आप लोगों को आने वाला है। मटकोर में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मटकोर फिनिश होने के बाद यहाँ पे कासा भुजाई हो रहा है और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग कासा भुजाई किए। और ये इसके बाद और भी बहुत सारी रस्में हुई। पानी भरने की रस्में हुई, जो कुएं पे पानी भरी जाती है। और भी तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाबू इतनी रो रही थी कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाई।
और यही लास्ट, इसके बाद वो पानी भरने के बाद फिर सबको सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी। फिर हम लोग खाना पीना खाए और इस तरीके से मंडप का दिन फिनिश हो गया। और बहुत सारी रस्में थी जिसका कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और इनके आगे फिर नेक्स्ट कल शादी है और मैं शादी की भी वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें भी देखिएगा। और ये जो देख रहे हैं चेयर पे बैठे हुए हैं, ये हमारे जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उनके देवर जी हैं। एक्चुअली में कोई भी ऐसे ही हंसी मजाक में जो है ना, जो लावा या कासा भूजता है ना, तो चूल्हा में आग ऐसे जो लावा भुजनी होती है ना, उनके हस्बैंड को लगाना पड़ता है। तो वहाँ कोई नहीं मिला तो इन्हीं को पकड़ के हम लोग ले आए और बोले इनको करने के लिए। बेचारे सच में ईमानदारी पूर्वक बैठ गए और चूल्हा में आँच लगाने लगे, जबकि ये सब चीज़ें सिर्फ इंजॉय के लिए होती है। और सही बात है, सब लोग शादी में एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज मंडप के दिन। और इसके बाद बेचारे को आज लास्टली में हम लोगों ने बोला कि इनकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, भैया भाई आप उठ जाओ और बाकी का हम लोग ही ये चूल्हा में आँच लगा लेंगे। बेचारे को हम लोग बहुत ज़्यादा तंग कर दिए पड़े, क्योंकि हमारी सिस्टर के देवर थे तो उस नाते हम लोग भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान। हाँ, मैं लावा भुजने के लिए बैठी। एक्चुअली मैं अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गुमस था और रात के हो रहे थे लगभग 11-12 बज रहे थे और मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने कॉटन का सिंपल सा गाउन पहन रखा था और बहुत ज़्यादा गेस्ट भी नहीं थे, सिर्फ अपने फैमिली के लोग, वही 25-50 100 के आसपास लोग थे जो फैमिली मेम्बर थे। बाकी सब लोग कल आएंगे। तो फिर क्योंकि अभी के टाइम में क्या होता है ना कि लोगों के पास इतनी समय नहीं होती है कि वो 2-4 दिन जाके कहीं रुक सके, तो इससे जो घर के लोग होते हैं बस वही थोड़ा टाइम दे पाते हैं। तो इसके बाद फिर ये लावा मैं कासा भूज रही हूँ और कासा भूजने के बाद फिर गुंजा जो मेरी सिस्टर है फिर वो भी कासा भूजेंगी और इसके बाद फिर ये आज की रस्म बस इसी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगी। सब कह रहा है।